आदमी की पीड़ा, गरीब लोगों का 15-15 हजार रुपए का बिल आ रहा है, ये साफ जाहिर हो गया है। और दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन शीला दीक्षित के और बिजली कंपनियों का एजेंट बन गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बीजेपी से और श्री विजय गोयल जी से वो सवाल पूछना चाहते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि 2010 में 4 मई 2010 को दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ब्रजेंद्र सिंह जी ने एक ऑर्डर बनाया था। उन्होंने ऑर्डर बनाया था कि दिल्ली में बिजली की दरें बढ़ने की बजाय 23% कम होनी चाहिए, ये ऑर्डर बनाया था। शीला दीक्षित ने वो ऑर्डर रुकवा दिया और वो ऑर्डर दबा दिया। क्या बीजेपी को इसके बारे में नहीं पता था कि यह ऑर्डर दबा दिया गया है? अगर उन्हें पता था तो पिछले 3 वर्षों में बीजेपी ने इस बात को संसद में और विधानसभा में क्यों नहीं उठाया, यह इस देश की जनता जानना चाहती है। दूसरी बात, उस ऑर्डर की कॉपी ये इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन वाले दे नहीं रहे हैं। हमने भी आरटीआई में अभी अप्लाई किया, कहता 1 महीने बाद आना। उस ऑर्डर की कॉपी बीजेपी को 1 महीना पहले मिल चुकी है। विजेंद्र गुप्ता जी के पास उस ऑर्डर की कॉपी है। तो जैसे शीला दीक्षित ने उस ऑर्डर को दबाया था, बीजेपी भी उस ऑर्डर को दबा के बैठ गई है। वो क्यों दबा के बैठी है, हम ये भी जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं, आज विजय गोयल जी यहाँ पे हैं, कि तुरंत उस ऑर्डर की कॉपी को कल ही बीजेपी रिलीज करे, ताकि दिल्ली की जनता को पता चल सके कि उस ऑर्डर के अंदर ब्रजेंद्र सिंह जी ने जो इन कंपनियों का कच्चा चिट्ठा खोला था उसमें क्या लिखा है, इन कंपनियों को कितना मुनाफा हो रहा है, उसके अंदर साफ साफ लिखा गया है। उसके अंदर इन कंपनियों की ऑडिट के बारे में भी लिखा गया है। इन कंपनियों की ऑडिट करवाई थी ब्रजेंद्र सिंह जी ने, लेकिन वो ऑर्डर एक तरफ शीला दीक्षित जी दबा के बैठी है, दूसरी तरफ बीजेपी दबा के बैठी है। हम यही कहने के लिए आए थे, हमारा कोई मकसद नहीं था बीजेपी की इस रैली को वो ऑब्स्ट्रक्ट करने का। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने इतनी संजीदगी के साथ, इतनी इज्जत के साथ आपने हमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।